शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण की चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। वर्तमान समय में प्रायः ऐसा देखा गया है कि समाज के अधिकांश लोगों का रुझान अपनी पवित्र भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के प्रति बहुत ही उदासीनता का है, जिसका कारण स्पष्ट है क्योंकि उन्होंने अपनी पवित्र भारतीय सनातन संस्कृति के महत्व को समझा नहीं। उन्होंने अपने पवित्र धर्म ग्रंथों का, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, भागवत, महापुराण इत्यादि का अपेक्षित अध्ययन नहीं किया। उनके जीवन में पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव रहा, जिसके कारण अपनी संस्कृति के प्रति वो उदासीन रहते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने श्रीमद् भगवद गीता का क्रमशः विश्लेषण कर उसके गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करते हुए और उन्हें वीडियो का रूप देकर समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का, और वह भी सामान्य बोलचाल की भाषा यानी सरल भाषा में प्रस्तुत करने का संकल्प लिया है। और उस संकल्प में सफलता बिना आपके सहयोग के नहीं प्राप्त हो सकती है। जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। और सहयोग कितना? सहयोग मात्र इतना कि आप हमारे द्वारा गीता से संदर्भित विश्लेषित किए हुए वीडियोस देखें अवश्य। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको इतने सरल भाषा में आप लोगों के समक्ष रखें ताकि समझने में किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें, अपनी आख्या दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे समय पर स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त होते रहें। तो सुनते हैं, आज का विषय है श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 27 एवं 28 का विश्लेषण कर। तो सबसे पहले पूर्व की तरह श्लोकों का विषय श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा की जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वायान चक्षुश्चैवान्तरे भ्रवो प्राणापानौ शमौ कृत्वा नाशाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणा विगतेक्षा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। सबसे पहला शब्द है स्पर्श। स्पर्शान। स्पर्श का अर्थ है विषय यानी इंद्रिय विषय। इसके संदर्भ में पहले हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं जब हम दूसरे अध्याय की 14वें श्लोक का विश्लेषण कर रहे थे। श्लोक था मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। मात्रा स्पर्श। मात्रा क्या है, स्पर्श क्या है? तो वहाँ पर बताया था कि इंद्रिय, मात्रा माने इंद्रिय और स्पर्श माने विषय। तो वही विषय स्पर्श शब्द यहाँ पर है। तो मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्वायांस
यानी बाह्य विषयों को बाहर ही रखो, इन्हें अंदर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर उसके बाद क्या करो, चक्षुश्चैवांतरे भ्रवो, यानी दोनों भौहों के बीच में अपनी दृष्टि को रखो। और फिर कहते हैं कि प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राणवायु को और अपान वायु को सम करो, इसमें समता लाओ। और समता लाने पर क्या हो जाएगा, समता लाने के बाद सुषुम्ना नाड़ी का संचार हो जाएगा, सुषुम्ना नाड़ी चलने लगेगी, यानी कुंभक स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। और जब सुषुम्ना नाड़ी का संचार हो जाएगा तो इससे फायदा क्या होगा, तो कहते हैं कि यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर, आपकी इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर सब के सब आपके काबू में हो जाएंगे। तो प्राणवायु और अपान वायु दोनों को सम करने के लिए प्राणायाम की कई एक पद्धतियां हैं, जिनके माध्यम से इनमें समता लाई जा सकती है। और इनमें भी जो सबसे कारगर प्राणायाम की पद्धति है वह है सुख प्राणायाम, उसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कह सकते हैं। अब आगे कहते हैं कि नासाभ्यंतर चारणौ, इसमें किसी भी तरह का भेद नहीं होना चाहिए। नासाभ्यंतर चारी का यही अर्थ है। इससे होगा क्या, यानी मन, बुद्धि, शरीर और समस्त इंद्रियां तो काबू में हो ही जाएंगी, और इसके साथ साथ आप ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं तो एक मुनि हूँ। तो कहते हैं मुनिर मोक्ष परायणा, और उसका स्वभाव कैसा है, मोक्ष परायण है। यहाँ पर किसी को पकड़ने की बात यदि आती है तो सब कुछ निष्फल हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा, कि यहाँ पर तो सब छोड़ना ही है, छूटना ही है, क्योंकि सबसे छूटा हुआ आत्मा ही ब्रह्म है। और कुछ पकड़े रहने वाला आत्मा बद्ध है, यानी जीव है। इसलिए किसी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी से घनिष्ठता का संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो तुम बंधन में आ जाओगे। देखो, बंधन भी जब भौतिक जगत में आया वह भी भगवान के अनुसार ही आया। भगवान ने ही उसे कहा कि जाओ भ्रमण करके आओ। तुम्हें कौन स्वीकार करता है? तो भौतिक जगत में आकर के उसने सबसे कहना प्रारंभ किया कि आप हमें ले लो, हमें ग्रहण कर लो। लोगों ने दूर से ही हाथ जोड़िए कि ना बाबा, मैं बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ। तो वो भगवान के पास पुनः पहुँचता है और बड़ी कारुणिक भाव से कहने लगता है कि भगवान, मेरा तो जीवन निरर्थक हो गया। कहीं क्यों? कि हमें तो कोई स्वीकार ही नहीं करता है। हाय हाय, अब हम क्या करें? तो भगवान को उस पर दया आ जाती है। तो वो कहते हैं कि कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें एक सम्यकता की ओढ़नी देते हैं, एक समता की ओढ़नी देते हैं, सम की ओढ़नी देते हैं। जब उसके ऊपर सम्यकता की चादर उड़ा दी, सम्यकता की ओढ़नी उड़ा दी, यानी सम्यकता का सम उसमें जुड़ गया, तो वही बंधन का बंध में जब सम मिल गया तो वह संबंध हो गया। और जब संबंध हो गया तो भगवान ने पुनः कहा कि जाओ, अब पुनः भ्रमण करने के लिए जाओ, अब देखो क्या परिणाम निकलता है। तो जब संबंध के रूप में वह बंधन जाता है
भौतिक जगत में तो सब लोगों में होड़ मच गई उसे ग्रहण करने की। लोग कहने लगे ये तो मेरा बेटा लगता है, इससे तो मेरा बेटे का संबंध है, इससे हमारा चाचा का संबंध है, इससे हमारा ताऊ का संबंध है। जब ग्रहण करने की होड़ लग गई तो इसमें संत लोग, महात्मा लोग, साधु लोग कहेंगे, साधु लोग पीछे कहाँ रहने वाले, वे भी कहने लगे कि ये गुरु तो हमारे बाबा लगते हैं, ये चेला हमारा भतीजा लगता है। संबंध यानी बंधन का ही परिष्कृत रूप संबंध है। इसलिए भगवान कहते हैं कि किसी से घनिष्ठता का संबंध रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कहते हैं विगतेक्षा भय क्रोध हो, इसका अर्थ कि अप्राप्त की इच्छा न करो, अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा मत करो, और जो तुम्हें प्राप्त है यदि वो गिर जाए, खो जाए, छूट जाए तो उसके लिए परेशान मत हो, उसके लिए गुस्सा मत हो। तो जो ऐसा है वह सदा मुक्त है। तो कहते हैं यह सदा मुक्त एव साहब। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्ण।